राधे राधे दोस्तों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है ना गुरु पूर्णिमा वाले दिन का वीडियो है। ये मैंने वहाँ पे शूट किया था। मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था वहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ ये वाला वीडियो। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये और मैं और मेरी फ्रेंड है ऑफ़िस की, हम दोनों ऑफ़िस से ही गए थे और गुरु पूर्णिमा थी इस वजह से गए थे हम लोग। और वैसे भी हम चले जाते क्योंकि हमारे ये नियर बाय ऑफ़िस के पास पड़ता है। तो ये देख लीजिए कितना सुंदर बना हुआ है इस्कॉन टेम्पल। ये नोएडा का इस्कॉन टेम्पल है। तो उस दिन पता है मुझे प्रसाद में क्या मिला? मेरा तो उस दिन व्रत था गुरु पूर्णिमा का। तो प्रसाद में देखिए मुझे ये कमल का फूल मिला वहाँ से, मंदिर से। और मैं इतनी खुश थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये है मेरी ऑफ़िस की सीट। तो ये है मेरा डेस्कटॉप, मेरा लैंडलाइन, मेरा बैग, लंच बॉक्स जिसमें मैं लेके आती हूँ, और ये हूँ मैं। तो हेलो एवरीवन। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा अपना ऑफ़िस का लुक। और देख लीजिए इस तरह से हम लोगों के अलग अलग कैबिन्स बने हुए हैं। ये मेरा कैबिन है और ये है मेरा गुलाब का फूल जो मुझे प्रसादी में मिला था इस्कॉन टेम्पल से। मैं बहुत खुश थी उस दिन। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो ये मैंने चाय बनने रख दी है अपनी, और खाना मेरा बन चुका है। सब्ज़ी बनाई थी भिंडी की, और ये ध्रुव का टिफ़िन लगा रही थी मैं। तो ये भिंडी की सब्ज़ी है, रोटी है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये देखिए मैं आपको अपनी हरी चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। मैंने सावन में ये हरी चूड़ियाँ पहनी हैं, और ये पूरा सावन, जब तक सावन रहेगा 2 महीने, मैं पूरी अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ इस तरीके से रखूँगी। हरी चूड़ियाँ मैं नहीं उतारूँगी इस बार। तो मैंने ये लिया है कि मैं इस बार हरी चूड़ियाँ ही डाल के रखूँगी। तो देखिए बज रहे हैं अभी 6:30, और ध्रुव तैयार हो रहा है। बाकी मेरा सारा खाना पीना बन चुका है। खुशबू जा चुकी है स्कूल, बस ध्रुव जाएगा। ये देखिए मैंने अपना टिफ़िन भी पैक कर दिया है ऑफ़िस जाने के लिए। बाकी बर्तन रह गए हैं, और ये सो रहे हैं हमारे माधव और कान्हा। ये ना हमारे साथ एसी में या कूलर में ही सोते हैं यहाँ पे। और सुबह फिर मैं इनको बाद में मंदिर में बाद में उठाती हूँ उनको। तो उसके बाद देखिए बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। मौसम सुबह तो इतना अच्छा हो रहा था, बट गर्मी थी चिपचिपी वाली, पर मौसम अच्छा लग रहा था कि हाँ बारिश होगी, बट बारिश हुई नहीं। और उसके बाद वही चिपचिपी वाली गर्मी हो गई थी। तो कुछ ध्रुव के जाने से पहले उसके नेल्स है ना बहुत बड़े हो रखे थे। तो मैंने सोचा चलो उसके नेल्स भी काट दी जाएँ, क्योंकि आज था वेडनेसडे और मैं काट रही हूँ उसके नेल्स। और वो जब तक उसके नेल्स खुद से ना देखो तब तक वो कटवाता नहीं है। और उसके बाद फिर मैं करूँगी बाकी की तैयारी। तो वो चला गया है स्कूल, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो जा रहा है स्कूल बाहर से। और ये चल दिए हैं बाप बेटे दोनों ही, और हस्बैंड जाएंगे इसको छोड़ते हुए ऑफ़िस। पहले इसको ड्रॉप करेंगे इसकी वैन तक, और उसके बाद फिर वो भी वहाँ से ऑफ़िस निकल जाएंगे। तो ये दोनों तो चले गए हैं। उसके बाद मैंने लगा ली थी मशीन भी साथ के साथ, क्योंकि आज वेडनेसडे था। तो आजकल मैं 2 टाइम वीक में 2 टाइम लगा रही हूँ, एक वेडनेसडे को और एक फ्राइडे को। दोनों दिन लोड लगाती हूँ। तो मेरे कपड़े तो वॉश तो हो गए थे, वॉश मतलब सर्फ डाल के तो धुल गए थे। फिर उसके बाद जब रेंस होते हैं ना, तो फिर उसके बाद मैंने लगा दिया रिंस पे, और रिंस के बाद फिर स्पिन हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए फ़िलहाल। और अभी जो मैंने आपको दिखाया सुबह थोड़ा बहुत जो काम किया था, मतलब थोड़ा बहुत के सारा ही काम किया था। मीन्स कहने का मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है तो बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं करा, क्योंकि कैमरा इधर से इधर ले जाना पड़ता है। ऊपर से पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इस टाइम पे। तो बस यही लगता है कि खाना बनाओ या कुछ भी काम करो कि पसीना पोछो या काम करो। अभी ये सिचुएशन हो रही है बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना हमारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बारिश हल्की सी हो जाती है और ह्यूमिडिटी होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ दिनों से मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी भी बीच में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, ख़राब हो गई थी। तो इसी वजह से मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, गले में थोड़ी दिक्कत थी।
तो अभी फिर से मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी सारे व्लॉग्स। कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मन नहीं कर रहा है इसलिए वीडियो बनाने का, तो रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो अब वही है कि सोचा है कि अब रेगुलर वीडियोस डालूंगी, सोच रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब में भी पता नहीं क्या है, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का। मतलब व्यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, इतना गिर रहे हैं। इतना मेहनत कर रही हूँ, इतनी अच्छी मतलब रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर्स करती हूँ मैं, और पता नहीं शायद लक थोड़ा भी ठीक नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहना चाहिए। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है गीता में, तो वही है, कर्म करते रहेंगे, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा। तो जल्दी ही मेरा भी यूट्यूब चैनल सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए, अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ ऑफिस, और बैग हो गया है मेरा रेडी। ठीक है, तो बाकी घर का सारा काम हो चुका है मेरा। तो चलिए निकलते हैं ऑफिस के लिए, लेट हो जाएगा, बज चुके हैं 9, और मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और देखिए आ गई हूँ मैं ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद मैंने क्या क्या काम किया वो मैं बताती हूँ। बस खाली मुंह हाथ धो के चेंज किए हैं कपड़े, और अब बनाने जा रही हूँ मैं चाय अपने लिए, क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। ऐसे ही मुझे चलाने के लिए पसीना मुझे चलाने के लिए चाय की ज़रूरत है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, पहले गाड़ी में पेट्रोल डालेगा, उसके बाद खाना बनेगा। तो देखिए आज बनाने जा रही हूँ मैं दाल, ये वाली। मैंने ये लिए साबुत उड़द, और ये ली है मलका वाली दाल, काली मसूर। तो इसको अभी मैं भिगो के रखूँगी, और भिगोने के बाद फिर इसको थोड़ी देर में चढ़ाऊँगी। तो कम से कम इसे अभी मैं आधा घंटा भिगोऊँगी। और तो जब तक मैं कर लूँगी अपनी चाय, पी लूँगी, और थोड़ा सा अपना पसीना वसीना सुखा लूँ। और इधर शैतान बच्चा कर रहा पढ़ाई, इसको पढ़ाना भी, नंगू बाबा को। तो ये कर रहा है पढ़ाई, ये लड़का, इसे याद कराना है, कल इसका टेस्ट है। और ये घर की हालत है, ये ऐसी हालत कर देते हैं बच्चे जब मैं आती हूँ ऑफिस से। तो चलिए पी लेते हैं चाय, और उसके बाद लगते हैं अपने काम पे। मिलते हैं आपसे आगे, बाय बाय। अभी मैं ना पूजा करने जा रही हूँ, और अभी मैं पूजा करूँगी। चलो आपको कुछ चीज़ दिखा देती हूँ कि अब माधव ने हमारे साथ क्या लीला की है। तो देखिए, ये वाले जो कपड़े हैं ना, मैंने इनके खुद से सिले हैं, इनके कपड़े ये वाले, और इनके भी सिले थे पर आज मैंने पहनाए नहीं है। वो देखो ये सूख रहे हैं, ये सूख रहे हैं इनके कपड़े। ये एक निक्कर और एक ये टी शर्ट बनाई थी बड़े वाले माधव के लिए, और ये बनाई थी इनकी टोपी, और ये है छोटे वाले माधव का और छोटे वाले कृष्णा का। तो ये देखिए, और ये एक बनाई थी फ्रॉक टाइप में। तो कैसी लग रही है माधव के ऊपर? तो देखो कितना स्माइल कर रहे हैं हमारे माधव, है ना, स्माइली माधव मेरा बाबू। तो ये ड्रेस बनाई थी मैंने इनके लिए। देखिए अब इन्होंने बोला कि मुझे उसमें गर्मी लगती है, क्योंकि वो फैंसी हैं थोड़े से जो मैं इनके जो कपड़े लेके आई थी। तो इन्होंने बोला मुझे कॉटन के कपड़े पहनने हैं। तो एक दिन बैठ गई मैं संडे वाले दिन, और सिल दिए इनके सारे कपड़े मैंने कॉटन के। मैं कपड़ा खरीद के लाई मार्केट से, और मैंने इनके फटाफट से सिल दिए। तो ये लीलाएँ कर रहे हैं आजकल, और इनको जो चाहिए होता है खाने के लिए वो बनवा लेते हैं। देखते हैं, आज शायद मीठे में बोल रहे हैं हलवा बनाओ, तो हो सकता है हलवा बनाऊं। मन में तो यही विचार आ रहा है कि आज इनके लिए हलवा बनना है, तो यानी कि आज ये हलवा खाना चाहते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, आगे कर लेती हूँ मैं पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपने काम करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने जैसे बताया था कि मैंने दाल भिगोई है, फिर मैंने उसको कुकर में डाल दिया, और इसमें डाल दिए कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में तेज पत्ता है, इलायची है,
काली मिर्च है, लौंग है और ये सब डाले हैं और इसमें डाल दिए मैंने अपने घर के बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च। तो इसको मैं चढ़ा दिए थे मैंने कुकर पे और इसमें लगा दी थी 5-6 सीटियाँ। तो दाल हो गई है, गल गई है, देख ली थी, चेक कर ली थी मैंने। फिर अब कर रही हूँ मैं इसके तड़के की तैयारी। तो तड़के में मैं प्याज से ही लगाऊंगी, प्याज और हरी मिर्च। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ तो टमाटर बहुत ज़्यादा ही महंगे हो रखे हैं, अभी 100 और 150 रुपये किलो चल रहे हैं। तो टमाटर तो नहीं थे मेरे पास, तो इसलिए मैं टमाटर नहीं डालूँगी, खाली सिर्फ प्याज और हरी मिर्च से ही उस तड़का लगाऊंगी। अब क्या करें, इतने महंगे टमाटर और ले भी आओ तो फिर पता है कि इतनी जल्दी चलते भी नहीं है, बरसात का मौसम है तो गल भी जाते हैं ये जल्दी जल्दी ना। तो इसीलिए क्या फ़ायदा इतना महंगा ख़रीदने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग टमाटर नहीं ला रहे हैं और उसके बाद खाली मैं प्याज का ही तड़का लगा रही हूँ इसमें और 2-3 हरी मिर्च डाल दी थी। तो इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था। और ऐसा भी नहीं है कि हम अगर सिंपल भी बनाएंगे तो खट्टे के लिए मैंने इसमें सिर्फ खाली नींबू निचोड़ दिया था ऊपर से। तो ये देखिए दाल में मैंने जो प्याज मतलब फ्राई हो गई है, उसके बाद मैंने ये दाल डाल दी है उसमें और इसमें मैंने फिर नींबू निचोड़ दिया था आधा, थोड़ा खट्टा मतलब हो जाए, टमाटर का काम कर जाए। तो क्या करें, टेम्परेरी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने टेम्परेरी दाल बना दी है। और इसमें जो मैंने खड़े मसाले डाले थे ना, इनको मैं निकाल दूँगी क्योंकि ना फिर ये बच्चों के कटोरी में आते हैं ना, तो बच्चे ना फिर सही से खा नहीं पाते हैं दाल वगैरह। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि खड़े मसाले ना निकाल देती हूँ बाद में तड़का देने के बाद, क्योंकि जो टेस्ट आना होता है वो तो जब पकती है दाल तभी आ जाता है। और ये निकाल दिए मैंने सारे खड़े मसाले और ऊपर से मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच देसी घी, क्योंकि जब तक देसी घी या बटर ना हो तो इस वाली दाल में मज़ा नहीं आता है। तो उसके बाद दाल में तड़का लगाने के बाद फिर मैं बनाने जा रही हूँ हलवा सूजी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज माधव जी की डिमांड है कि वह हलवा खाएँगे, तो फिर हलवा बना लूँगी फटाफट से उनके लिए। तो मैं घी में इसको अच्छे से भून लेती हूँ सूजी को। और मैं है ना थोड़ा डार्क ब्राउन ही हलवा बनाती हूँ, मुझे डार्क ब्राउन ही हलवा अच्छा लगता है। तो ये अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसमें घी में और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और फिर उसमें चीनी अपने, जो भी हम लोग तो थोड़ा मीठा ही खाते हैं, तो अच्छे से मीठा डालती हूँ मैं हलवे में। और काफ़ी सारा डालने के बाद मीठा, तभी मज़ा आता है। जब तक हलवा मीठा ही ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता खाने में। तो देखिए डार्क ब्राउन हो गई है मेरी सूजी और इसमें मैं अब डाल दूँगी पानी। और थोड़ा सा पानी में जब तक ये पकेगी सूजी, उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दूँगी शुगर। तो शुगर डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़े से बादाम काट के। तो जब ये हो रहा था, मतलब पक रही थी सूजी, इतने में मैं बादाम काट रही थी यहीं पे साइड में, तो वो शूट नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैं बादाम डाल दूँगी। और देखिए ना, आज सावन शुरू हो गया ना, तो मैंने हरी चूड़ियाँ डाली हुई हैं। और मतलब मैंने डेली ये लिया है कि मैं डेली मांग भी भरूँगी सदा सुहागन के लिए। मैंने अपने मन से ये संकल्प लिया है कि मैं पूरे सावन 2 महीने डेली मांग भरूँगी और हरी चूड़ियाँ मेरे हमेशा हाथ में रहेंगी। तो जो भगवान की इच्छा हो, तो बस मन में यही लिया है संकल्प। तो ये मैं आपको बता रही थी, मैंने इस तरीके से किया है। तो देखिए हलवा बन गया है मेरा, तैयार हो गया है। और इधर मैं थोड़ा सा रायता भी बनाऊंगी, क्योंकि जो काली वाली दाल बनाती हूँ ना, तो इसमें थोड़ा सा ना रायता खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो मेरे पास दही रखा हुआ था, दही को मैंने भिगो लिया है और इसमें मैं दूँगी हींग और जीरे का तड़का। तो मैं ना इस तरीके से ही इसमें हींग और जीरे का जब मैं छौंका लगाती हूँ रायते में, तभी मुझे ये वाला रायता अच्छा लगता है। और क्योंकि पहले तो हम लोग गाँव में इस तरीके से ही लगाते थे, पर उसमें क्या करते थे, पहले वो जो दिया होता है ना मिट्टी का, उसमें तेल डाल के और फिर वो डायरेक्ट मतलब उसमें आग लगा के डायरेक्ट भगोने में डाल देते थे, इस तरीके से तड़का लगाते। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा ना करके मैं चमचे में खूब अच्छे से आग लगा लेती हूँ, फिर उसमें हींग और जीरा डाल के, और तुरंत जब उसमें तेज़ धुआं उठने लगता है और तुरंत मैं उसमें छौंका मार देती हूँ। तो इससे ना मतलब रायते का जो टेस्ट होता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो साइड में थोड़ा सा मैं किचन साथ के साथ साफ़ करती रहूँगी, क्योंकि ना मुझे ना किचन बिल्कुल भी गंदी अच्छी नहीं लगती है। और गैस साफ़ करने के बाद जो जैसे छौके में जो छींटे वीटे आ रहे थे टाइल पे, तो वो ना साथ के साथ साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, वो सूखते नहीं। जब तक अगर वो सूख जाएंगे ना, तो फिर उनको छुटाने में ना थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो अगर हम थोड़े से तुरंत ही साफ़ कर देंगे टाइल को
छींटे जो लगे होते हैं उस पर, तो उसमें ना मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस गीला कपड़ा मारो और किचन बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो ये एक टिप है कि अगर आप साथ के साथ साफ़ करते रहोगे अपनी किचन को तो बिल्कुल भी आपकी किचन गंदी नज़र नहीं आएगी। इसी वजह से मेरी जो किचन है ना हमेशा चमकती रहेगी। आप हमेशा देखोगे वीडियो में कहीं पे भी मेरे टाइल पे दाग नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपना जो टॉप होता है ना किचन का और गैस और टाइल मैं ना साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। चाहे मैं जब भी छौंका मारूँ या कुछ भी करूँ या रोटी बनाऊँ, तब मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। ये मेरी एक गुड हैबिट है जिससे मेरी किचन हमेशा चमकती रहती है। उसके बाद फिर मैं करूँगी रोटियां सेकने की तैयारी, और मैं लगाऊंगी पहले अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग की थाली। तो भोग की थाली में मैंने क्या क्या लगाया उनके लिए, एक तो रोटी है, आम है और रायता है और हलवा है। क्योंकि सब्ज़ी में प्याज डली हुई तो सब्ज़ी का भोग नहीं लगाऊंगी। आज लड्डू गोपाल जी यही यानी कि माधव मेरे और कृष्णा यही खाएंगे। तो ये है आज की भोग थाली। तो उसके बाद फिर मैंने बनाई है चपातियाँ, और फिर मैं एक एक करके दोनों बच्चों को भी दे दूँगी और हस्बैंड को भी दे दूँगी, क्योंकि गर्मा गर्म खा लेंगे साथ के साथ। और फिर बचूँगी मैं लास्ट में, तो मैं किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं भी खा लूँगी। क्योंकि जब तक मैं अपना पूरा काम नहीं निपटा लेती ना किचन का, तो फिर मुझे मतलब टेंशन सी रहती है। तो मैं ना जब पूरा काम कर लेती हूँ किचन का, क्लीनिंग वगैरह का, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तभी मुझे थोड़ा सा आराम मतलब लगता है कि हाँ, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आज मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, खाओ और फिर लेट जाओ। तो क्योंकि पूरा सुबह से लेकर रात तक इतनी कमर तोड़ मेहनत हो जाती है ना, तो पूरा एंड तक मैं थकी जाती हूँ। तो बस वही है। तो खाना मेरा बन चुका है, और साथ के साथ मैं करूँगी अब किचन की क्लीनिंग दोबारा से, और ये है मेरी लास्ट क्लीनिंग। तो ये तवा भी गर्म है, तो तवा भी बर्तनों में नहीं रखूँगी, सिंक में नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर इस पर बोलते हैं कि तवा जो गर्म होता है ना उस पर पानी पड़ता है ना, तो छन छन की जो आवाज़ आती है ना वो सही नहीं होती है, उसको मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए मैं जब तक तवा ठंडा नहीं होगा तब तक मैं उसको सिंक में नहीं रखूँगी। तो उसके बाद मैं कर दूँगी ये बाहर जो मेरी जो कबर्ड्स बने हुए हैं इनको भी क्लीन, क्योंकि आटा वाटा गिर जाता है रोटी वोटी बनाते वक्त या कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो इससे भी हमारी जो किचन है ना चमकती रहती है। तो ये भी मैं साथ के साथ डेली करती हूँ, और फिर उसके बाद लगा दूँगी बर्तनों को रैक्स में। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यही एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल्स को, और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट।